हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में यूपी के इंपॉर्टेंट डैम्स को देखेंगे, समझेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट यूपी डैम्स यूपी के अंदर हैं। चाहे आरओ 2023 का पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस 2024 का पेपर हो प्रीलिम्स का, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे सोनभद्र की, सोनभद्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। आप अगर मोटा मोटा तौर पे देखेंगे तो जितने भी आपको इंपॉर्टेंट डैम्स देखने को मिलेंगे वो आपको सोनभद्र, मिर्जापुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, चंदौली, इधर ही साइड देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी कभी इंपॉर्टेंट डैम का या क्वेश्चन आता है तो उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे वो आपको देखने हैं। कोई ना कोई आपको ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें आपको सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट या चंदौली या ये आपका चित्रकूट, इधर साइड के ललितपुर में बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, मिर्जापुर में बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। तो ये आपको तुरंत उसमें देखना है कि क्या कोई यहाँ का बांध पूछा गया है, क्या कोई यहाँ के रीजन पूछा गया है। झांसी का तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है उसमें, तो वहाँ से आपको आसानी होगी आंसर को निकालने में। बात करते हैं इसमें। देखिए, सोनभद्र में आपको 3 डैम देखने को मिलेंगे। एक डैम जो है वो है आपका सोनभद्र के पिपरी में। वो कौन सा है? वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसको रिहंद डैम भी बोलते हैं, और ये रिहंद नदी पर है। तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, रिहंद डैम किस रिवर पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिहंद रिवर पर है और ये पिपरी सोनभद्र में है। इसी के साथ सोनभद्र में 2 डैम और हैं, लेकिन वो रॉबर्ट्सगंज में हैं। वो एक उसमें से रिहंद नदी पर है और एक उसमें से कन्हर नदी पर है। अब जो कन्हर नदी पर है वो कन्हर डैम है, कन्हर, उसका नाम ही कन्हर है। और जो रिहंद रिवर पर है वो है ओबरा डैम। ये ओबरा डैम बहुत पॉपुलर है, पता होना चाहिए आपको कि ओबरा डैम किस रिवर पर है, रिहंद रिवर पर है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। जबकि कन्हर बांध कन्हर रिवर पर है, ये भी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। तो सोनभद्र के आपके पास 3 हो गए, एक हो गया पिपरी में, 2 हो गए रॉबर्ट्सगंज में। पिपरी में कौन सा है? पिपरी में है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जिसको कि रिहंद डैम बोलते हैं। और जो रॉबर्ट्सगंज में है उसका नाम है ओबरा डैम, वो भी रिहंद पर है। और एक तीसरा डैम जो है वो आपका हो जाएगा कन्हर बांध, यानी कि कन्हर डैम कन्हर रिवर पे। अब मुझे नहीं लगता कि आप सोनभद्र का कोई भी डैम तीनों डैम में से भूलोगे। इसके बाद में अगर बात करें तो देखिए, जो माता टीला बांध है, माता टीला डैम, वो किस रिवर पर है? वो है बेतवा पर, और ये कहां पर है? झांसी में। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, आपको पता होना चाहिए कि माता टीला बांध बेतवा रिवर पर है और ये झांसी में है। इसी के साथ एक डैम केवल आपको चंदौली में देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट, वो है मुशाखंड बांध, और ये किस रिवर पर है? ये है कर्मनाशा रिवर पर। मुशाखंड बांध कर्मनाशा रिवर पर है, चंदौली में है ये। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो आपको मिर्जापुर में 5 डैम देखने को मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें आपको नामों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। पहला डैम है जिरगो बांध। जिरगो बांध जिरगो रिवर पर ही है, तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ जिरगो याद रखना है। जिरगो डैम है जिरगो रिवर पर, ये मिर्जापुर में है। इसके बाद में जो है वो है अहरौरा बांध। ये कई बार पूछा जा चुका है, ये आपको अच्छे से याद रखना है इसको। अहरौरा डैम गराई रिवर पर है और ये मिर्जापुर में है। इसके बाद में आपका आता है मेजा बांध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजा डैम बेलन रिवर पर है और ये भी मिर्जापुर में है। 3 अभी तक हो गए हैं आपके, जिरगो हो गया है, अहरौरा हो गया है, मेजा हो गया है। इसके बाद में बात करें अधवा, अधवा डैम अधवा रिवर पर है। सिर्फ अधवा नाम भी अगर आपको याद है तो आपको पता रहेगा कि डैम और रिवर दोनों सेम है, रिवर से ही डैम का नाम रख दिया गया है। अधवा डैम अधवा रिवर पर है और ये भी मिर्जापुर में है। इसके बाद में आता है सिरसी डैम। सिरसी डैम बखेर रिवर पर है और ये मिर्जापुर में है। इस तरह से आपने देखा कि 5 डैम आपको मिर्जापुर में देखने को मिल रहे हैं, जिरगो, अहरौरा, मेजा, अधवा और सिरसी। इसके बाद में आता है पारीछा डैम। पारीछा डैम भी बेतवा रिवर पर है और ये झांसी में है। झांसी में आपने बेतवा रिवर पे एक डैम और पढ़ा था, कौन सा था वो माता टीला था। तो आपको पता होना चाहिए कि माता टीला और पारीछा दोनों के दोनों बेतवा पर हैं और ये दोनों झांसी में हैं। पारीछा को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जहां पे अतीक अहमद के लड़के को शूट किया गया था, इसी के पास में, पारीछा डैम के पास में ही। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे आप चलोगे तो देखोगे कि चित्रकूट में केवल एक डैम इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गढ़वा, और गढ़वा रिवर पर ही है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि गढ़वा रिवर पर गढ़वा डैम है और ये आपका पड़ता है चित्रकूट में। इसके बाद में आप बात करोगे तो ललितपुर में आपको 6 डैम देखने को मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है जामिनी। जामिनी डैम जामिनी रिवर पर ही है, इसीलिए इसका नाम जामिनी डैम रखा गया है, ये ललितपुर में है। इसके बाद में रोहिणी डैम है जो कि रोहिणी रिवर पर है, इसीलिए इसका नाम रोहिणी रखा गया है, ये भी ललितपुर में है। इसके बाद में जो डैम आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, शहजाद डैम। शहजाद डैम शहजाद रिवर पर है और ये ललितपुर में है। इसके बाद में एक और डैम आता है, वो भी शहजाद रिवर पर है लेकिन उसका नाम अलग है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो शहजाद रिवर पे शहजाद डैम था, अब जो है वो शहजाद रिवर पे गोविंद सागर डैम है और ये भी ललितपुर में है। इसके बाद में आपका आ जाएगा सजनाम डैम। सजनाम डैम भी सजनाम रिवर पर है। और एक जो इंपॉर्टेंट इसके बाद में आता है वो है ललितपुर में बेतवा रिवर पर राजघाट बांध। बहुत से लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज को कि बेतवा रिवर पर है तो झांसी होगा, नहीं, बेतवा रिवर पर है लेकिन ललितपुर में है। कौन सा? राजघाट। राजघाट बांध ललितपुर में है बेतवा रिवर पे। वहीं अगर माता टीला और पारीछा की बात की जाए तो वो दोनों झांसी में हैं, लेकिन
अगर आपसे राजघाट पूछा जाएगा, राजघाट डैम कहाँ पर है, तो ये ललितपुर में बेतवा रिवर पर है। इसके बाद में जो लोग हमीरपुर या महोबा के होंगे वो जानते होंगे कि हमीरपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है बिरमा नदी पर, जिसका नाम है मौदहा डैम। इसके बाद में एक डैम झांसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नदी बेतवा ही है, बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि झांसी से गुजरती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सुकुमा डुकुमा डैम बेतवा रिवर पर है और ये भी झांसी में है। तो अभी तक आपको झांसी के 3 डैम देखने को मिल चुके हैं। एक आपको देखने को मिला था माता टीला, एक आपको देखने को मिला था पारीछा और एक आपको देखने को मिला है सुकमा डुकमा, और तीनों के तीनों बेतवा रिवर पर है। इसके बाद में जो डैम है वो आपको एक और देखने को मिलता है चंदौली के पास में चकिया में, वो चंद्रप्रभा रिवर पर है और इसका नाम भी चंद्रप्रभा डैम ही है। इसके अलावा आपने चंदौली का एक और देखा था जो मुशाखंड बांध था कर्मनाशा नदी पर, लेकिन जो यहां पर अभी हम लोगों ने देखा है चंदौली के चकिया में, ये चंद्रप्रभा नदी पर है और इसका नाम चंद्रप्रभा डैम ही है। कन्हर बांध हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि वो सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में पड़ता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि महोबा में 2 डैम आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलता है अर्जुन बांध जो कि अर्जुन रिवर पर है, दूसरा आपको देखने को मिलता है सलारपुर डैम। सलारपुर डैम करदिया नदी पर है। अच्छे से याद रखना है आपको, महोबा के जो लोग होंगे या उसके आसपास के होंगे वो ये चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे कि सलारपुर डैम है किस रिवर पर है, करदिया नदी पर। और जो अर्जुन बांध है, अर्जुन डैम, ये बहुत पॉपुलर है, ये अर्जुन रिवर की वजह से ही इसका नाम अर्जुन बांध पड़ा है और ये महोबा में है। इसके बाद में आपका एक डैम आता है चौथा इंपॉर्टेंट, वो भी झांसी में ही है, तो ये झांसी का चौथा इंपॉर्टेंट डैम है, इसका नाम है पथराही बांध। पथराही बांध पथराई और सुखनाई नदी पर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम है झांसी का। तो 3 डैम तो आपको बेतवा पर देखने को मिल रहे हैं झांसी में, लेकिन जो एक डैम ये वाला है ये आपको पथराई बांध, पथराई और सुखनाई नदी पर देखने को मिलता है। इतने डैम अगर आपको मालूम है और ये नदियां आपको मालूम है तो कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर बनता भी है तो वो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर कोई नहीं कर पाएगा। जनरली इतना ही सब पढ़ के जाते हैं और इतना भी याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जो इंसान इतना भी याद करके ले जा रहा है वो एक क्वेश्चन आराम से इंपॉर्टेंट डैम्स के ऊपर कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको मैंने आज इस वीडियो में यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको इसमें से स्पेशली जो ज़्यादा डैम जहाँ पर हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि ललितपुर है, ललितपुर के 6 डैम है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मिर्जापुर में 5 डैम है, वो पता होने चाहिए, और झांसी के 4 आपको डैम पता होने चाहिए। इसके बाद में सोनभद्र में 3 डैम है, वो नॉर्मल आप पढ़ ही लेंगे, उसमें इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चंदौली में आपको 2 डैम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चित्रकूट में 1 डैम है, जैसे गढ़वा बांध है गढ़वा नदी पर, तो ये चित्रकूट का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता रहेगा। इसी तरीके से हमीरपुर में बिरमा नदी पर मौदहा बांध है, ये भी 1 डैम है इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको पता रहेगा। महोबा में 2 डैम है, बिल्कुल चंदौली की तरह बराबरी पर, तो अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, सलारपुर बांध करदिया नदी पर। तो इतना अगर आपको मालूम है तो आप आराम से एक क्वेश्चन कर ले जाएंगे अगर आपका RO 2023 में आता है तो। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलता हूं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहिए।